भारतीय जनता पार्टी ने मोदी 3.0 सरकार में हरियाणा के 5 लोकसभा सांसदों में से 3 को मंत्री बनाकर सभी को चौंका दिया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी राज्य की 10 में से 5 सीट ही जीत पाई। इसके बावजूद केंद्रीय कैबिनेट में करनाल के सांसद मनोहर लाल, गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह और फिर फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर को जगह दी गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कई तरह के गुणाभाग के साथ ही एनडीए ने लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बना ली है और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगातार तीसरी बार देश के पीएम पद की शपथ लेने के साथ ही इतिहास रच दिया है। तो वही मोदी 3.0 में इस बार 71 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। गौरतलब है कि बीजेपी ने मोदी 3.0 सरकार में हरियाणा से 5 लोकसभा सांसदों में से 3 को मंत्री बनाकर सबको हैरान कर दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य की 10 में से 5 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। इसके बावजूद केंद्रीय कैबिनेट में करनाल के सांसद मनोहर लाल, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह और फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर को जगह दी गई। कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल करनाल लोकसभा सीट से दिव्यांशु बुद्धिराजा को 2.32 लाख वोटों से हराया। राव इंद्रजीत सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुड़गांव लोकसभा सीट से कांग्रेस के राज बब्बर को 75,000 से ज्यादा वोट से हराया। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को 1,73,000 वोट से हराया। 2019 में हरियाणा में बीजेपी ने 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन तब 2 सांसदों को केंद्र में जगह दी गई। ऐसे में तीसरे टर्म में 5 सांसदों में से 3 को केंद्र में जगह देने के पीछे भी बीजेपी की रणनीति है। दरअसल हरियाणा में 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में 3 सांसदों को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल करने के साथ ही बीजेपी ने हरियाणा के पंजाबी, अहिर और गुर्जर समुदाय के साथ साथ जीटी रोड और अहिरवाल बेल्ट को साधने की कोशिश की है। 90 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में 46 सीटों के बहुमत के आंकड़े को साधने के लिए क्या समीकरण है? मनोहर लाल के जरिए जीटी रोड बेल्ट की 30 सीटों पर आंक, राव इंद्रजीत से अहिरवाल बेल्ट की 11 सीटों पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश, कृष्णपाल गुर्जर के जरिए हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान पर भी फोकस। मनोहर लाल पंजाबी समुदाय से आते हैं। उनकी करनाल लोकसभा सीट हरियाणा की जीटी रोड बेल्ट में आती है, जिसमें अंबाला, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला और कैथल जिलों की तकरीबन 30 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ पंजाबी वोटरों के अलावा जनरल कैटेगरी का वोट बैंक है, जो अमूमन बीजेपी के साथ रहता है। अगर मनोहर लाल को कैबिनेट में शामिल करने का दाव कामयाब रहा तो पार्टी जीटी रोड बेल्ट में बढ़त मिलने की उम्मीद लगा सकती है। तो वहीं गुरुग्राम सीट से सांसद राव इंद्रजीत दक्षिण हरियाणा के बड़े नेता हैं। दक्षिण हरियाणा के अंदर आने वाली अहिरवाल बेल्ट में 14 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 11 सीटों पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर की गिनती अपने समुदाय के बड़े नेताओं में होती है। फरीदाबाद जिले की 4 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां गुर्जर समुदाय का प्रभाव है। इसके अलावा सोहना, रेवाड़ी, नांगल चौधरी और गुरुग्राम विधानसभा सीट पर भी गुर्जर वोट बैंक का अच्छा खासा असर है। ऐसे में बीजेपी ने कृष्णपाल गुर्जर को ड्रॉप करने का रिस्क न लेते हुए लगातार तीसरी बार उन्हें मंत्री बनाया है। खास बात यह है कि बीजेपी ने 2019 में हरियाणा की सभी 10 सीटें और 2014 में 10 में से 7 लोकसभा सीटें जीती थी। इस बार सीटें घटने के बावजूद मंत्रियों की संख्या बढ़ गई है। माना ये भी जा रहा है कि मनोहर लाल को पीएम नरेंद्र मोदी से करीबी का फायदा भी मिला है। न्यूज़ डेस्क, जनता टीवी।